हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए कैसे आप लोग बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। बुकमार्क होता क्या है? दोस्तों, बुकमार्क का मतलब ये हो चुका है कि जब कभी भी आप लोग कोई नोट्स, अपने कुछ बुक्स या अपने जो भी कंटेंट दोस्तों जब आप लोग रीड करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब आपको वो बुक बंद करके जानी होती है तो आप क्या करते हैं, या तो दोस्तों वहां पर उस पेज को आप घुमा देते हैं, या फिर वहां पर आप कोई पेन या कोई दूसरी चीज को आप डाल के चले जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि अभी हम लोग इस पेज तक आ चुके हैं और उसके बाद आपको सीधे उसी पेज तक डायरेक्ट पहुंचना होता है ना। तो आप क्या करते हैं, सीधे उस जो फोल्ड किया हुआ पेज है उसकी तरफ आप जैसे अपनी फिंगर उसमें डालेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा, या शायद आपने कोई पेन डाल रखा होगा या कोई दूसरा आपने पेपर वहां पर फंसा रखा होगा, जिसके बेस पर आप सीधे उस पेज तक पहुंच जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी है कि आप, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सपोज कि आपके पास जो है वो 200-300 पेज है, और आप जो है वो सपोज 150 वाले पेज पर थे 150 पे, और अब आप ये चाहते हैं कि उस पेज तक सीधे कैसे पहुंचा जाए। तो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं मैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, एक सैंपल पैराग्राफ लिख देता हूँ, जैसे कि इक्वल्स टू आर ए एन डी के थ्रू। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ कंटेंट लिखा गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यही कंटेंट जो है, ठीक है, इसी कंटेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद कॉपी के बाद बहुत बार दोस्तों मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, बार बार मैं शॉर्टकट की को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी एक बार कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल वी कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, मैंने टोटल 15 पेज बना दिए हैं। मैं वापस से दोस्तों कंट्रोल ए कर रहा हूं, यानी कि 15 पेज को फिर से सेलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और 15 के 15 पेज को फिर से पेस्ट करता हूं। तो दोस्तों इस बार 15 की जगह यहां पर जो है वो 30 पेज हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपके पास जो पेज है, ठीक है, वो और बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में मैं इस तरीके से बहुत बार दोस्तों इसको पेस्ट कर देता हूं, ये समझाने के लिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे पेजेस बन चुके हैं। कितने पेज बने हैं दोस्तों, टोटल आपके पास 249, ठीक है। अभी आप 249 वाले पेज पर हो, मैंने इतनी बार जो है वो पेस्ट कर दिया है। दोस्तों अगर आप यहां से ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज आपको जाना है पेज नंबर 5 पे, तो आप या तो स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर मैंने बता रखा है गो टू या कंट्रोल जी, जो आप यूज करते हैं, इवन कि F5 भी। आप यहां पर जाकर के क्या लिख देते हैं, या यहां पर जो है वो लिखा है पेज, तो आप क्या लिख देते हैं, केवल 5, ठीक है। आप यहां से जैसे गो टू करेंगे दोस्तों, आप पेज नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। आप यहां देख सकते हैं आपके पास जो है, या जिस पर्टिकुलर पेज पे आप जाना चाह रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल जी, पेज नंबर आपको जाना है 5 पे और उसके बाद आप कर देंगे गो टू। तो दोस्तों ये जो पेज है आपका, वो पर्टिकुलर वही पेज होगा जो आप वहां मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 5 जो है वो आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से रीड कर रहा था, रीड करते करते मैं इस तरीके से इसको मूव करता रहता हूँ, और सपोज मैं इस जगह पे आ गया। मैं काम करता हूँ, इस वाली लाइन का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड का, जिससे कि आप समझ सकेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इस फाइल को एक बार सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस फाइल को जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ सैंपल टेक्स्ट, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। दोस्तों ये जो फाइल थी, जहां पर मैं चाहता हूं कि ये जो पेज नंबर 5 है, ठीक है, पेज नंबर 5, मैं चाहता हूं जब अगली बार मैं इस फाइल को ओपन करूं तो मैं सीधे यहां तक पहुंच जाऊं, ठीक है। जरूरी नहीं मुझे ये याद रहे कि पेज नंबर क्या था। मैं इस तरफ आता हूं, मैंने अभी तक पेज नंबर नहीं देखा है दोस्तों, इस जगह आता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरा कर्सर यहाँ इस पर्टिकुलर पेज पे, आप चाहें तो वैसे देख सकते हैं, पेज नंबर 13 होगा। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए कि हम पर्टिकुलर इस जगह पर होंगे बाद में, ठीक है। मुझे क्या करना है दोस्तों, बुकमार्क इंसर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इंसर्ट में जाऊंगा। जो भी चीज आप इंसर्ट करते हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब में जाना है, और यहां पर आप देखेंगे हाइपरलिंक के जस्ट नीचे, ठीक है, लिंक्स वाले ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बुकमार्क। बुकमार्क में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका एक नाम देना है बुकमार्क का। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बुकमार्क के नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता। जैसे कि दोस्तों मैं लिखता हूं माय स्पेस बुकमार्क, मैं ये नाम रखना चाहता हूं माय बुकमार्क। तो आप देख लेंगे यहाँ पर ये ऐड जो बटन है वो एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ये स्पेस अगर एक बार हटा दे तो अब ये एक्टिव हो चुका है। तो ध्यान रखना, एक तो स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो एक्चुअल में यहाँ पर एक बुकमार्क बन चुका है। मैंने इस फाइल को यहाँ सेव कर दिया है फिर से, और फाइनली इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। एक बड़ा डॉक्यूमेंट था इसलिए कुछ पूछेगा, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। दोस्तों फिर से थोड़े दिनों बाद में जब हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे, शायद थोड़ी देर बाद ही सही, ठीक है, मैं वापस से इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ।
तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ कंट्रोल ओ, जैसे आपने देखा था यहाँ रिसेंट में भी आपको मिल जाएगी। या पर्टिकुलर लोकेशन अगर आपको पता है तो दोस्तों वहां से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी फाइल है, मैंने इसमें बहुत सारे पेजेस लिखे थे, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फाइनली दोस्तों आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया था वो ये रहा आपके पास। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए कुछ चीजें इसमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, अभी वैसे दिखा रहा पेज नंबर 1 ऑफ 1 है, बट हम लोग आगे की तरफ मूव हो चुके हैं। यहाँ आपको करना क्या होगा, आपको क्योंकि उस पर्टिकुलर पेज पे जाना है जिसका पेज नंबर हमें पता नहीं कहाँ था वो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जाएंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी मतलब गो टू। और यहाँ पर आपने जो पेज देखा था इसकी जगह आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क। अब यहाँ पर क्योंकि अपने पास इस डॉक्यूमेंट में एक ही बुकमार्क था, इसलिए वो आपको यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। अगर आपने और अलग-अलग जगह के बुकमार्क बनाए होते, तो आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं? जैसे करते हैं ना, अपन कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके अंदर कुछ पेजेस को हम लोग फोल्ड करते हैं, जैसे कि पेज नंबर 5 को भी कर दिया, आगे जाके पेज नंबर 15 को भी कर दिया। तो वो जो बुकमार्क है आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिमिलर आप यहाँ पर भी एक से ज्यादा बुकमार्क बना सकते हैं। और उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचने के लिए आप गो टू में आ सकते हैं। गो टू के लिए आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू तीनों की शॉर्टकट एक साथ अपन काम करते हैं। यानी कि कंट्रोल प्लस एफ कर सकते हैं, कंट्रोल जी और कंट्रोल एच आपके पास है। ठीक है, तो कंट्रोल जी यानी कि गो टू है, और इसी की गो टू की एक और शॉर्टकट होती है आपके पास F5, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ F5। तो अभी आप यहीं आएंगे और यहाँ पर आपके पास अगर एक से ज्यादा है तो सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे पास एक ही है इसलिए मैं इस एक को ही सेलेक्ट करता हूँ। गो टू बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों आपका कर्सर ऑटोमेटिक वहां पहुंच चुका है जहां अभी हमने उसको बुकमार्क को सेट किया था। तो बुकमार्क क्या होता है, आप अपने नोट्स के अंदर पर्टिकुलर एक लोकेशन जहां आपका कर्सर था उस लोकेशन को आप सेव करते हैं, उस लोकेशन का आप एक नाम बताते हैं, क्या कहलाता है आपका, बुकमार्क। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर बुकमार्क होता क्या है, कैसे हम लोग बुकमार्क को इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंटेंट देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।